दोस्तों, अगर आप सच में सच सुनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। इस देश में सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है, किसान करता है, छोटी नौकरी वाला करता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा उन्हें नहीं मिलता। तो सवाल यह नहीं है कि मेहनत करनी चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि कड़वी सच्चाई यह है कि मेहनत सब करते हैं, लेकिन अमीर वही बनता है जो अलग सोचता है। बचपन से हमें सिखाया गया कि ईमानदारी से मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि बिना नीति, बिना समझ और बिना सही सोच के मेहनत सिर्फ थकान देती है, दौलत नहीं। चाणक्य ने साफ कहा था कि जो व्यक्ति अपनी नीतियां हर किसी को बता देता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। इस वीडियो में कोई मोटिवेशन का नशा नहीं मिलेगा, कोई झूठा सपना नहीं दिखाया जाएगा। यहां सिर्फ वही सच्चाई है जो अमीर लोग जानते हैं और बाकी दुनिया से छुपाकर रखते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे सोच के पीछे दौड़ता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात आएगी जो या तो आपकी सोच बदल देगी या आप यह वीडियो बंद कर देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहली नीति है, ज्ञान को बेचना सीखो, इसे मुफ्त में मत लुटाओ। ज्ञान सबसे बड़ा धन है, लेकिन अगर इसे बिना मूल्य के बांट दिया जाए तो लोग इसकी कदर करना छोड़ देते हैं। दुनिया में सबसे अमीर वह नहीं होता जो फैक्ट्रियां चलाता है या ऊंची इमारतें बनवाता है। सबसे अमीर वह बनता है जो लोगों को उनकी जरूरत की चीज सिखाता है और बदले में पैसा लेता है। आज के समय में देखिए, कोई YouTube पर पढ़ा रहा है, कोई कोर्स बना रहा है, कोई किताब लिख रहा है। ज्ञान बेचा जा रहा है और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान मुश्किल में होता है तो वह किसी भी कीमत पर उस समाधान को खरीद लेता है जो उसे परेशानी से बाहर निकाल सके। चाणक्य ने कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन बदल दे, और ऐसा ज्ञान अमूल्य होता है। अब अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे बोलना आता है, गणित अच्छा है, कहानी सुनाना आता है या जीवन के किसी सच्चे अनुभव से सीख मिली है, तो इसे डायरी में बंद मत रखो। इसे प्रोडक्ट बनाओ, कोर्स बनाओ, किताब लिखो, सेमिनार करो, लेकिन मुफ्त में मत दो। अपनी कहानी से समझाता हूं। मुझे चाणक्य की नीतियां पढ़ने का शौक था और धीरे धीरे यह मेरी ताकत बन गई। मैंने यही ज्ञान YouTube पर शेयर करना शुरू किया, लेकिन इसे एक ब्रांड की तरह पेश किया। टाइटल, स्क्रिप्ट, आवाज, इमोशंस, सब कुछ प्रोडक्ट बनाया, और आज उसी से पैसा भी आ रहा है और सम्मान भी। लोग सोचते हैं मुफ्त दो तो लोग प्यार करेंगे, लेकिन चाणक्य ने कहा, जो चीज मुफ्त मिले उसकी कभी इज्जत नहीं होती। इसलिए अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने ज्ञान की वैल्यू समझो, इसे पैक करो, बेचो और दुनिया को बदल दो। दूसरी नीति है, अपने खर्च और कमाई को सबके सामने मत दिखाओ, वरना दुनिया तुम्हारा रास्ता रोक देगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन हो या बुद्धि, जब तक वह छुपा रहता है तभी तक इसका प्रभाव होता है। आज की दुनिया में लोग अपने पैसे का दिखावा करना बहुत अच्छा मानते हैं। नई गाड़ी ली तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दो, नया फोन आया तो स्नैपचैट पर स्टोरी डालो, महंगे होटल में खाना खाया तो व्हाट्सएप स्टेटस पर चिल्ला दो। लेकिन यह दिखावा ही तुम्हारे पैसों की जड़ काट देता है। जब लोग जान जाते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है तो पहले उधार मांगते हैं, फिर निवेश की सलाह लेते हैं। धीरे धीरे मेंटल प्रेशर बनता है कि तू तो अमीर है, यह भी कर दे, वह भी कर दे। और जब मना कर देते हो तो वही लोग पीठ पीछे घमंडी, मतलबी, कंजूस कहने लगते हैं। चाणक्य ने कहा, धन का सच्चा उपयोग तभी होता है जब वह छुपा हो और सही मौके पर लगे। पैसा कमाने के बाद शांति से जियो, ना किसी को बताओ, ना दिखावा करो, बल्कि चुपचाप इसे बढ़ाओ। एक असली उदाहरण से समझो। एक आदमी ने व्यापार से अच्छा पैसा कमाया, सब कुछ दिखाने लगा, महंगे कपड़े, गाड़ी, होटल। धीरे धीरे स्वार्थी लोग चिपक गए, सबने फायदा उठाया। कुछ ही महीनों में सारी बचत खत्म और वही लोग उसे छोड़कर चले गए। तो याद रखो, जितना पैसा छुपाओगे उतना सुरक्षित रहेगा और जरूरत पर काम आएगा। तीसरी नीति है, पैसे के पीछे मत भागो, लोगों की जरूरत पकड़ो, पैसा खुद दौड़ कर आएगा। आचार्य चाणक्य की उल्टी लेकिन अमर नीति है कि धन लालच वाली जगह नहीं जाता, धन जरूरत के समाधान वाली जगह दौड़ता है। अगर इस नीति को समझ लिया तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। आज की दुनिया में लोग पैसे के पीछे भागते हैं कि जल्दी पैसा कैसे कमाएं, अमीर बनने का तेज रास्ता क्या है, कौन सी स्किल ट्रेंडिंग है। लेकिन चाणक्य कहते हैं,
जहां जरूरत का हल हो वहां धन की नदी बहती है। मगध साम्राज्य की एक कहानी से समझाते हैं। पानी की भारी किल्लत हो गई, कुएं खोदते लेकिन सूख जाते। राजा ने ऐलान किया, जो हल बताएगा उसे बड़ा इनाम। एक साधारण नौजवान आया, उसने कहा, पानी ऊपर से नहीं मिलेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। जमीन की गहराई नापो, नए स्रोत ढूंढो और कुओं की बजाय सीढ़ीदार बावड़ी बनाओ जहां पानी जमा रहे और जल्दी न सूखे। राजा ने आदेश दिया और सालों तक समस्या हल रही। वो नौजवान कोई इंजीनियर नहीं था, लेकिन उसने लोगों की जरूरत समझी और आज भी उसका नाम इतिहास में दर्ज है। असली बात यह है कि दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम सोचते हैं कि लोगों को अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। क्योंकि जब तुम किसी की जरूरत पूरी करते हो तो वह खुशी खुशी मोल देता है, चाहे प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, सलाह हो या आइडिया। चाणक्य का सिद्धांत है कि सफल वही जो समाज की पीड़ा देखे, समझे और समाधान लाए। वे राजाओं से कहते थे, पैसे से राज्य मत चलाओ, समस्याओं के हल से चलाओ, पैसा अपने आप आएगा। तो तुम भी सोचो, क्या सिर्फ पैसा कमाना है या ऐसा कुछ करना जिससे लोग तुम्हें ढूंढें? अगर तुम्हारा काम, आइडिया या प्रोडक्ट सच्ची जरूरत से जुड़ जाए तो पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। चौथी नीति है, दिखना मूर्ख बनो लेकिन अंदर से सबसे तेज रहो। दुनिया सिर्फ सतह पर देखकर धोखा खाती है। सबसे बड़ा हथियार है अपनी चतुराई छिपाना, क्योंकि जब लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं तभी तुम उन्हें मात दे सकते हो। आज हर कोई खुद को बुद्धिमान दिखाने की दौड़ में है, लेकिन चाणक्य ने उल्टी सोच दी कि अगर सच में जीतना है तो दिखना ऐसा जैसे कुछ नहीं आता, लेकिन अंदर से इतना तेज बनो कि सामने वाला समझ ही ना पाए और हार जाए। अंडर एस्टिमेशन ही ताकत है। सबसे ज्यादा शक्ति उसी के पास होती है जिसे लोग कमजोर समझते हैं, लेकिन जो अंदर से प्लानिंग कर चुका होता है। चाणक्य कहते थे, शेर को शिकार करना है तो उसे भी घास में छिपना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक खेल यहीं शुरू होता है। जब तुम खुद को साधारण दिखाते हो तो सामने वाला अपना असली रूप दिखाता है। उसे लगता है तुम आसान हो, वह तुम्हें हरा देगा और यहीं तुम अपनी प्लानिंग से उसे पकड़ लेते हो। चाणक्य काल की घटना से समझो। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला लाया तो वह कपड़ों, व्यवहार और भाषा से एकदम साधारण ग्रामीण लगता था। दरबार के लोग हंसे कि इस लड़के को राजा बनाना है। चाणक्य शांत रहे। वे जानते थे यह हंसी ही असली शक्ति बनेगी, और हुआ भी यूं ही। वह लड़का जिसने ताकत छिपाई वही सबसे बड़ा सम्राट बना। आज की दुनिया में यह कैसे काम करती है? जब तुम भीड़ में चुपचाप रहते हो, लोग तुम्हें मामूली समझते हैं। वे खुलकर बातें करते हैं, अपनी चालें दिखाते हैं, लेकिन सही समय पर तुम सोचा समझा फैसला लेते हो और सबको चौंका देते हो। बिजनेस में जो लाउड रहता है, कॉम्पिटिटर अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो लो प्रोफाइल रहता है वह धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ देता है बिना खबर के। पर्सनल लाइफ में भी अगर आइडियाज चिल्लाकर बताओ तो लोग कॉपी करेंगे या रास्ता रोकेंगे, लेकिन चुपचाप चलो, सोच समझकर बोलो, तुम्हारी चाल सबसे घातक बनेगी। चाणक्य कहते हैं, दिखावे की बुद्धिमानी सबसे तेज दिमाग को भी धोखा देती है, लेकिन छिपी चतुराई पूरी दुनिया हरा देती है। तो अगर अमीर बनना है, बड़ा खेल खेलना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग को छिपाना सीखो। दुनिया आंखों से देखती है और जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है। पांचवी नीति है, दिमाग में अमीरी बसा लो, जेब में अपने आप आ जाएगी। गरीब सोच वाला कितना भी कमाए खाली ही रहेगा। चाणक्य कहते हैं, इंसान की असली संपत्ति उसकी सोच होती है। जिसका चिंतन ऊंचा है उसका भाग्य भी ऊंचा होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक सोचते हैं पैसा नहीं तो कुछ नहीं कर सकता। दूसरे सोचते हैं पैसा नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास दिमाग है, मैं बना लूंगा। अमीर वही बनता है जो दूसरी सोच अपनाता है। गरीब सोच हर नई चीज में नुकसान देखती है, कहती है यह मेरे बस की नहीं। मेहनत तो करती है लेकिन सोच को बड़ा नहीं करती, और यही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। एक ही गांव में दो लोग, दोनों के पास छोटा खेत। एक ने फसल उगाई, आसपास के बाजारों में बेचना शुरू किया, धीरे धीरे जमीन बढ़ाई और कमाई भी। दूसरा रोज खेत देखता रहा, लेकिन सोचता यहां से क्या होगा। वह बड़े मौके का इंतजार करता रहा और सालों बाद भी वहीं अटका रहा। दोनों के पास जमीन बराबर थी, फर्क सिर्फ सोच का था। चाणक्य कहते थे,
जिन्हें अवसर नजर नहीं आते वे जीवन भर दूसरों की संपत्ति गिनते रहते हैं। अगर खुद को हमेशा छोटा समझोगे तो हर मौके पर डर लगेगा और यही डर गरीबी लाता है। लेकिन जो सोच ले मैं सीख सकता हूं, कर सकता हूं, वह रास्ता खुद बना लेता है। पैसा बाद में आता है, पहले आता है आत्मविश्वास जो दिमाग से शुरू होता है। जिस दिन दिमाग में अमीरी बसा लोगे उस दिन से सफर बदलने लगेगा। चाणक्य कहते हैं, सोच में राजा बनो, फिर देखो जीवन कैसा राज्य देता है। बोनस नीति दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर सच में धन दौलत और सफलता चाहिए तो आराम की दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा। आचार्य चाणक्य ने कहा, जो सुख की तलाश में रहता है वह जीवन भर सिर्फ सपनों में जीता है, लेकिन जो कठिनाइयों को अपनाता है वही इतिहास बनाता है। हम अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या आलस त्यागते हैं? क्या रोज अनुशासन से काम करते हैं? क्या खुद को हर दिन निखारते हैं? बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। ज्यादातर किस्मत को कोसते हैं, लेकिन किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद पर काम करता है सही दिशा में। अगर गंभीर हो तो आज से कंफर्ट जोन को अलविदा कहो। समय बर्बाद करने वाली आदतें छोड़ दो। समय नष्ट करने वाली दोस्तियां छोड़ दो। समय खुद पर लगाओ। पूछो खुद से, मैं क्या करना चाहता हूं और क्या कर रहा हूं। संकल्प लो, पेन पेपर उठाओ, साफ लिखो मेरा लक्ष्य क्या है। फिर उसी क्षेत्र में महारत हासिल करो, बाकी सब छोड़ दो। थोड़ा अकेला समय बिताओ, काम पर फोकस करो। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। याद रखो, बूंद बूंद से सागर बनता है। दिल में बिठा लो, खुद पर काम करना है, लगातार सुधारते रहना है जब तक मंजिल न मिले। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर पैसा है तो दुनिया साथ है, लेकिन अगर नहीं तो अपने भी छोड़ देते हैं, नाकामयाब, नालायक कहकर। तो आज से शुरू करो। यह जंग तुम्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी, खुद के लिए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर आप सच में गंभीर हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अगली वीडियो को आपके लिए और भी ताकतवर बना सकूं। लेकिन रुकिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। चाणक्य ने कहा था, धन वही है जो सही समय पर, सही स्थान पर और सही ढंग से प्रयुक्त हो। असली सवाल यह है कि आप अपनी सोच से कितना धन खींच सकते हैं। दुनिया में हर दिन अरबों खरबों रुपए इधर से उधर जा रहे हैं। लोग कमा रहे हैं, लोग खो रहे हैं, और उसी के बीच कुछ लोग हैं जिनका पैसा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। सवाल है, क्या वे ज्यादा मेहनत करते हैं? जवाब है नहीं। वे सिर्फ वही करते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। वे नीति समझते हैं। वे उस अदृश्य ताकत को पकड़ लेते हैं जिसे चाणक्य ने हजारों साल पहले शब्दों में बांधा था। लेकिन आप अभी भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर यह रहस्य क्या है। असली बात यह है कि आपको यह रहस्य तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इस पूरे सफर के हर शब्द को नहीं सुनते, क्योंकि यह ज्ञान टुकड़ों में नहीं मिलता। यह ना कोई जादू है, ना कोई शॉर्टकट। यह सीधी बात है। अगर आप अंत तक ध्यान से नहीं रहेंगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। आज जो लोग धनवान हैं वे सब एक समान नहीं हैं। कुछ ने विरासत पाई, कुछ ने मौके बनाए और कुछ ने नीति अपनाई। लेकिन जब चाणक्य कहते हैं कि धन का सबसे बड़ा स्तंभ है बुद्धि और नीति, तो इसका अर्थ यह है कि असली अमीरी आपकी जेब में नहीं, आपके दिमाग में होती है। और यही वह चीज है जिसे समझकर कोई साधारण व्यक्ति असाधारण बन सकता है। आप इस वक्त एक मोड़ पर खड़े हैं। आपके सामने वह रास्ता है जिस पर चलकर आप वह जान सकते हैं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। यह आपके धैर्य की परीक्षा लेगा, आपके विश्वास को चुनौती देगा, और यही कारण है कि यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो अंत तक टिके रहेंगे। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जैसे अभी हैं। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका ज्ञान है। यही ज्ञान अगर धन में बदल जाए तो इंसान को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह ज्ञान छुपा है, गहरा है, रहस्यमय है। इसे समझने के लिए आपको हर शब्द को आत्मसात करना होगा, और यही वह पल है जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। आप सोचते हैं कि आप पैसा कमाने के लिए जी रहे हैं, लेकिन असल में पैसा आपका इम्तिहान ले रहा है कि क्या आप इस रहस्य को पकड़ सकते हैं या नहीं। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जो रहस्य आपके सामने आने वाला है वह आपकी सोच, आपके दृष्टिकोण और आपकी दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। याद रखिए, यह 4 रहस्य हैं।
पैसा असल में क्या है, पैसा बनता कैसे है, पैसा टिकता कैसे है, धन और बुद्धि का गहरा रिश्ता। इन 4 रहस्यों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, और जब आप उन्हें समझेंगे तो आप देखेंगे कि पैसा केवल कमाई का नाम नहीं है, बल्कि आपकी नीति, आपकी बुद्धि और आपकी सोच का परिणाम है। इस सफर में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप उस रहस्य की ओर बढ़ने वाले हैं जो आपकी सोच और आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। यह रहस्य केवल वही समझ सकता है जो पूरा वीडियो देखेगा, और जब आप इसे समझेंगे तो आप कभी भी केवल पैसा कमाने वाले इंसान नहीं रहेंगे। आप वह इंसान बन जाएंगे जो पैसे को बनाना और उसे टिकाए रखना जानता है। दोस्तों, हमने चाणक्य की उन नीतियों को समझा जो धन कमाने, छिपाने, जरूरत पकड़ने, चतुराई छिपाने और सोच में अमीरी बसाने से जुड़ी थीं। साथ ही 4 बड़े रहस्य भी देखे। पैसा क्या है, कैसे बनता है, कैसे टिकता है और बुद्धि से उसका क्या गहरा रिश्ता है, और उन 3 खतरनाक लोगों के संकेत भी जो आपका पैसा लेने की फिराक में रहते हैं। आज में हम आगे बढ़ते हैं। यहां कोई मोटिवेशनल बातें नहीं, सिर्फ कड़वी लेकिन अमूल्य सच्चाई। चाणक्य ने कहा था कि धन कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना एक विज्ञान है। आज हम बात करेंगे उन गुप्त नीतियों की जो अमीर लोग रोज इस्तेमाल करते हैं लेकिन दुनिया से छुपाते हैं। अगर आप अंत तक देखकर यहां पहुंचे हैं तो आप तैयार हैं, क्योंकि यह पार्ट उन लोगों के लिए है जो अब सिर्फ सुनना नहीं, अमल करना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां जो बातें आएंगी वे आपकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल सकती हैं। पहली नीति की, दुश्मनों को कभी कमजोर मत समझो, लेकिन उन्हें कभी अपना दोस्त भी मत बनाओ। चाणक्य कहते थे, शत्रु का सबसे बड़ा हथियार उसकी चालाकी है, लेकिन उससे भी बड़ा हथियार है तुम्हारी लापरवाही। आज की दुनिया में लोग सोचते हैं दुश्मन वह है जो सामने से लड़ता है, लेकिन असली दुश्मन वह है जो पीठ पीछे मुस्कुराता है। वह दोस्त बनकर आता है, सलाह देता है, मदद का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से तुम्हारी कमजोरी तलाशता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि राज्य की रक्षा सैनिकों से नहीं, बुद्धि से होती है, और बुद्धि तभी काम आती है जब तुम जानते हो कौन तुम्हारा साथी है और कौन छिपा शत्रु। आज के समय में यह कैसे लागू होता है? बिजनेस में पार्टनर चुनते वक्त, दोस्ती में, यहां तक कि फैमिली में भी। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी सफलता पर जलता है लेकिन मुंह से तारीफ करता है तो वह शत्रु है। अगर कोई तुम्हारी गलती पर खुश होता है लेकिन सलाह के नाम पर और गड्ढा खोदता है तो वह शत्रु है। चाणक्य का नियम साफ है, शत्रु को पहचानो, लेकिन उसे कभी नजरअंदाज मत करो। उसे कमजोर समझकर सो जाओगे तो वह तुम्हें मार डालेगा, लेकिन उसे दोस्त बनाने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। असली चतुराई यह है कि शत्रु को दूर रखो, उसकी हर चाल पर नजर रखो और जरूरत पड़ने पर पहले वार करो। याद रखो, चाणक्य ने कहा था, जो शत्रु को पहले नहीं मारता वह खुद मारा जाता है। आज इसे ऐसे समझो, अगर कोई पार्टनर या दोस्त तुम्हारे पैसे, आइडिया या समय पर नजर रख रहा है तो उसे तुरंत दूर करो। भावनाओं में मत बहो। चाणक्य कहते थे, भावनाएं धन और बुद्धि दोनों की दुश्मन हैं। दूसरी नीति, समय को अपना सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त दोनों समझो। चाणक्य ने कहा था, समय से बड़ा कोई शत्रु नहीं और समय से बड़ा कोई मित्र भी नहीं। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। आज लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय सबके पास बराबर है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इस्तेमाल का है। अमीर लोग समय को खरीदते हैं, गरीब लोग समय बर्बाद करते हैं। चाणक्य की नीति थी कि दिन को 3 हिस्सों में बांटो, एक हिस्सा कमाई के लिए, एक हिस्सा सीखने के लिए और एक हिस्सा आराम और योजना बनाने के लिए। लेकिन आज के लोग सोशल मीडिया, गपशप, टीवी, बेकार दोस्तों में समय गंवा देते हैं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपना समय नहीं जानता वह जीवन नहीं जानता। तो आज से नियम बनाओ, हर रात सोने से पहले लिखो कल क्या करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करो। छोटे छोटे कामों में मत उलझो। समय का सबसे बड़ा दुश्मन है टाल मटोल। चाणक्य ने कहा, टाल मटोल करने वाला कभी सफल नहीं होता। अगर कोई काम डरावना लगता है तो पहले उसे करो, क्योंकि डर के साथ जीतने वाला ही असली योद्धा है। आज के अमीर लोग समय को निवेश मानते हैं। वे जानते हैं कि 1 घंटा जो सही इस्तेमाल हो तो वह लाखों कमा सकता है।
तो पूछो खुद से, मैं आज अपना समय कहां लगा रहा हूं? क्या यह मुझे अमीर बना रहा है या गरीब? जवाब, ईमानदारी से 2 और बदलाव करो। तीसरी नीति, पैसा कभी भावनाओं से मत जोड़ो, हमेशा बुद्धि से जोड़ो। चाणक्य ने कहा, धन भावनाओं का गुलाम नहीं, बुद्धि का सेवक होना चाहिए। आज लोग पैसा कमाते हैं तो पहले परिवार, दोस्तों, दिखावे पर खर्च करते हैं। भावनाओं में बहकर लोन लेते हैं, महंगे गिफ्ट्स देते हैं, स्टेटस दिखाने के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। चाणक्य कहते थे, भावनाएं अंधी होती हैं और अंधा व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन सकता। असली अमीर वह है जो पैसा कमाते ही पहले उसे बढ़ाने की सोचता है, निवेश करता है, बचत करता है, इमरजेंसी फंड बनाता है। भावनाओं में पैसा मत बहाओ। अगर कोई रिश्तेदार मदद मांगे तो पहले सोचो क्या वह लौट आएगा, अगर नहीं तो मना कर दो। चाणक्य का नियम था, धन का पहला हक खुद पर और अपने लक्ष्य पर है। परिवार को प्यार से दो, लेकिन पैसा बुद्धि से दो। अगर भावनाओं से पैसा दोगे तो पैसा खत्म होगा और भावनाएं भी, लेकिन बुद्धि से दोगे तो पैसा बढ़ेगा और सम्मान भी। आज से नियम बनाओ, हर खर्च से पहले पूछो, क्या यह मेरे भविष्य को मजबूत करेगा? अगर नहीं तो मना कर दो। चौथी नीति, अकेले चलने की आदत डालो। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति भीड़ में चलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। भीड़ सुरक्षा देती है लेकिन सफलता नहीं। आज लोग सफलता के लिए ग्रुप बनाते हैं, लेकिन असली सफल लोग अकेले प्लान करते हैं, अकेले रिस्क लेते हैं और अकेले जीतते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अकेले राजा बनाया क्योंकि उसने भीड़ की नहीं, बुद्धि की सुनी। आज अगर तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा तो चिंता मत करो, अकेलापन तुम्हारी ताकत है। जब तुम अकेले हो तो तुम्हारी गलतियां सिर्फ तुम्हें सिखाती हैं, कोई दोष नहीं देता। जब तुम अकेले हो तो तुम्हारे फैसले तुम्हारे होते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया पर लोग दिखाते हैं कि कितने दोस्त हैं, लेकिन असल में अकेले ही ज्यादातर संघर्ष लड़ते हैं। चाणक्य कहते थे, जो अकेले खड़ा रह सकता है वही पहाड़ हिला सकता है। तो आज से अकेले समय बिताना शुरू करो। सोचो, प्लान करो, अमल करो। दुनिया बाद में साथ आएगी जब तुम सफल हो जाओगे, लेकिन सफल होने तक अकेले चलो। पांचवी नीति, असफलता को शिक्षक मानो, नाकामी को दुश्मन मत। चाणक्य ने कहा, असफलता वह आग है जो सोने को चमकाती है। जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह कभी सोना नहीं बन सकता। आज लोग एक बार गिरते हैं तो उठते नहीं, लेकिन अमीर लोग गिरते हैं तो सीखते हैं। चाणक्य की नीति थी, हर असफलता के बाद विश्लेषण करो, क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, अगली बार क्या अलग करूंगा। यह विश्लेषण तुम्हें मजबूत बनाता है। याद रखो, चाणक्य खुद कई बार हारे, लेकिन हर हार से सीखा और अंत में मगध को जीता। आज तुम भी हर फेलियर को नोट करो, लिखो क्या सीखा, फिर दोबारा कोशिश करो, लेकिन इस बार बुद्धिमानी से। असफलता दुश्मन नहीं, गुरु है। जिस दिन तुम इसे गुरु मान लोगे, उस दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी।